डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो देखते हैं क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है लाता है। ठीक, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको आपको याद नहीं करना है। क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ये परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी कि यदि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम तो E इज इक्वल टू क्या बनता है एफ। क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एफ। अब देखना इसी से अपनी परिभाषा कैसे बनती है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, तो देखो क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 है तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है तीव्रता। ठीक, मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। राशि की बात करें तो ये सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है सदिश राशि। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है देखेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले मानते हैं कि माना कोई बिंदु किसी बिंदु O पर एक कोई आवेश Q रखा है। इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर एक दूसरा धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। तो इस आवेश के कारण आवेश Q के कारण आवेश Q नॉट पर कितना बल लगेगा देखेंगे और उसी बल की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमें इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक, तो माना तो लिख ही लेंगे इसी से। माना बिंदु O पर, देखो माना बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है। ठीक, जिससे कितनी दूरी पर स्मॉल r दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो जो चित्र है उसी के हिसाब से हम माना लिख लेंगे कि माना कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक, इससे बिंदु P डाल देंगे और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखेंगे कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यही तो था। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक,
कूलम का नियम जब पढ़ा था तो यहाँ Q1 Q2 था, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है Q और Q नॉट, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे Q और Q नॉट। अब देखेंगे Q नॉट इधर मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या बचेगा Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q नॉट तो इधर चला गया। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, चूंकि अभी ऊपरी पढ़ा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, तो ये भी F अपॉन Q नॉट है, ये भी F अपॉन Q नॉट है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K, सॉरी E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ऐसे देख लेंगे। यहाँ पे K कांस्टेंट होता है, तो वायु या निर्वात में K इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां इस फॉर्मूले के बिना हल नहीं होती हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।